नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्ण आपसे हिस्ट्री शॉर्ट सीरीज में आज आपसे बात करने वाला हूँ। हिस्ट्री की बहुत ही कई जगहों पर पाई जाने वाली घटना जिसको बोलते हैं दंगा। नॉर्मली पब्लिक को क्या लगता है, ये दंगा कुछ घटनाओं के कारण होते हैं, लेकिन आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि दरअसल घटनाओं का इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए बतौर बहाने के रूप में किया जाता है। एक राइटर है पॉल रिचर्ड ब्रास, इन्होंने सांप्रदायिक हिंसा पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया। 2004 में पब्लिश हुई है ये। वे लिखते हैं, जो घटनाएं स्वतः स्फूर्त प्रतीत होती हैं दरअसल वे योजनाबद्ध हुआ करती हैं। पॉल ब्रास आगे लिखते हैं, भारत में दंगा भड़काने की एक संस्थागत प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत 3 चरणों में दंगा भड़काने की कार्यवाही की जाती है। पहले चरण में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। कई बार वे अपनी भूमिका का पूर्वाभ्यास भी करते हैं। जब भी किसी विशिष्ट सामाजिक समूह को लामबंद करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, विशेषकर चुनाव में लाभ लेने के लिए, याद रखिए सारी बात अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, विशेषकर चुनाव में लाभ पाने के लिए तब दंगे शुरू कर दिए जाते हैं। दूसरा चरण होता है दंगे शुरू करना। तीसरे चरण में यह झूठ फैलाया जाता है कि दंगा स्वतः स्फूर्त थे। इसके अंतर्गत जिस समुदाय को निशाना बनाया जाना पहले से ही तय होता है, उसके द्वारा की गई किसी कथित भड़काऊ कार्रवाई को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ऐसा कर जनता को यह दिखाया जाता है कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ वह स्वतः स्फूर्त और औचित्यपूर्ण था। इस प्रकार दंगे भड़काने की संस्थागत प्रणाली के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला, दंगे किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भड़काए जाते हैं और अधिकांशतः इनका लक्ष्य चुनाव में लाभ प्राप्त करना होता है। दूसरा, दंगा भड़काने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें अलग अलग कार्य सौंपने के लिए एक संगठन आवश्यक होता है। तीसरा, जब भी दंगा शुरू होने के लिए उपयुक्त मौका हो, तब उन्हें भड़काने के लिए सांगठनिक ढांचा हमेशा तैयार रखा जाता है। अगली बार आपके नगर, शहर, क्षेत्र, गांव में कभी भी दंगा हो तो आप ये पॉल रिचर्ड ब्रास की दंगा भड़का